नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर के। क्या छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की कहानी फिर से दोहराई जाएगी? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता और ग्वालियर राजघराने के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ के मुख्यमंत्री और एक नेता दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किनारे कर दिया गया था, उसी प्रकार का एक इतिहास छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ पर किनारे लगाया जा रहा था और इसकी शिकायत करने के बावजूद भी जब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ विधायकों को लेकर के वो भाजपा में शामिल हो गए और वहाँ कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बन गई। फिर उसी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा राज्यसभा चुनाव जिताकर दिल्ली ले आई है। बहुत जल्द उसको वहाँ पर मंत्री पद भी दिया जा सकता है दोस्तों। वहीं देखा जा रहा है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस का अंदरूनी कलह जो है अब पूरी तरीके से सतह पर आ गया है। और ये सोमवार को जब टीएस बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसे साफ साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ वहाँ ठीक नहीं है। जिस दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था 2018 में, उस वक्त टीएस बाबा को ही राज्य की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी और उसी पर भरोसा करके, क्योंकि वो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती नेता के रूप में वहाँ पर पहचान बनाए जाते हैं। वो वहाँ के सुरगुजा के वो महाराज भी हैं वहाँ के, इसलिए उनकी एक अच्छी पकड़ है और विश्वसनीयता है लोगों पे। लोग उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं और उन पर भरोसा करके ही उन्होंने ही कांग्रेस की वहाँ पर जो एजेंडा था जिसको लेकर के चुनाव में गए थे, उस सारा का सारा एजेंडा टीएस बाबा का ही देन था और जिसका नतीजा था कि कांग्रेस वहाँ सत्ता में आ गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो दिल्ली से राहुल गांधी के नेतृत्व में एक फरमान गया कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री नहीं, बघेल जी मुख्यमंत्री होंगे। भूपेश बघेल को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन टीएस बाबा जो है वो त्रिभुवनेश्वर सिंहदेव जी हैं, जिसको टीएस बाबा भी कहा जाता है, वो उस वक्त पार्टी हित में इसे बर्दाश्त कर लिए। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि उसी वक्त एक नीति बनी थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे तो 2.5 साल के बाद टीएस बाबा मुख्यमंत्री होंगे। अब 17 जून को वो 2.5 साल पूरा हो गया है दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बन गए तो अब उस मंत्री पद को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और दिल्ली से का नेतृत्व इस पर किसी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। अभी एक हाल के घटना में क्या हुआ कि वहाँ पर पिछले दिनों जनसंपर्क विभाग में एक सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को बढ़ावा देगी। सरकार प्राइवेट अस्पताल गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेगी और उनको अनुदान देगी। इसको लेकर के हालांकि टीएस बाबा जी वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब टीएस बाबा से यह सवाल किया गया तो टीएस बाबा ने साफ साफ ऐसे किसी प्रकार की जानकारी की या चर्चा से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मजबूर होकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कर दिया कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं छत्तीसगढ़ का, लेकिन मुझसे इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। मुझे नहीं मालूम मीडिया में यह बात कहां से आई या किसने ऐसी घोषणा की थी। साथ ही साथ उसने साफ कर दिया कि मैं प्राइवेट अस्पताल गांव में खोलने के पक्ष में नहीं हूं। अगर वो प्राइवेट अस्पताल सरकारी अनुदान पे खोला जाएगा तो ये तो हुआ कि पब्लिक का पैसा हम अस्पतालों को खोलने दे और वो अस्पताल वाले जाकर फिर से पब्लिक से ही पैसा ले। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल एक गारंटी दे कि वो गाँवों में जा कर के अस्पताल खोलेंगे और अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को वहाँ पर बैठाएंगे और ग्रामीणों का इलाज मुफ्त में करेंगे तो मैं ये अनुदान देने के लिए तैयार हूँ।
वरना उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में अभी पैसे की कमी है और प्राइवेट अस्पताल गांवों में खोलने के लिए निजी लोगों को अनुदान दिया जाए, इसके पक्ष में वो कदापि नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सरकारी अस्पताल या व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि कांग्रेस जो अपने घोषणा पत्र में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जो चुनाव जीती थी उस पर काम किया जाए और लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सेवा मिल सके। वो किसी भी हाल में प्राइवेट अस्पताल गांवों में खोलने के पक्ष में नहीं है, उस सरकारी अनुदान पर, वो भी सरकारी अनुदान पर। यानी कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सरकार से अनुदान लेंगे, अस्पताल खोलेंगे, फिर गांवों में के जो मरीज होंगे उनसे फिर वो फीस लेंगे। तो फायदा क्या होगा? सरकारी पैसा का बर्बादी होना या जो पैसा लोगों के हित में इस्तेमाल होता उस पैसे का बंदरबाट किए जाने का उन्होंने आशंका व्यक्त की है। इसलिए उन्हें साफ साफ किया गया उनके पक्ष में वो नहीं है। इसे देख कर दोस्तों ऐसा साफ साफ लगा है कि टीएस बाबा जी के साथ जो वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 17 जून को वो तारीख बीत गई है और आज 29 जून है। 29 जून हो जाने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार का केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इससे साफ संदेश जाता है कि कांग्रेस के आला कमान कांग्रेस को बचाने में या सबको एक साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है। अगर दोस्तों देखें अभी पंजाब में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी के बीच में वहाँ पर रस्साकसी हो रही है, चुनाव सर में है, फिर भी उन दोनों के बीच में नहीं हो रही है। और कांग्रेस जो है आला कमान वो दोनों को ही समझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि सोनिया गांधी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहाँ से हटाने की रणनीति बना रही है। वही अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के साथ वहाँ के जो नेता है, युवा नेता है सचिन पायलट जी हैं, उनके साथ अदावत चल रही है, दोनों का नहीं पट रहा है। और सरकार जो है सचिन पायलट को दरकिनार कर देती, कभी किसी मीटिंग में उसको नहीं बुलाया जाता है, कहीं किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी जाती है। एक प्रकार से उनको भी वहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है। वो जब दिल्ली आते हैं मिलने के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी से, तो सोनिया गांधी राहुल गांधी उससे मिलने का वक्त नहीं देते हैं। उसी प्रकार से घटना घट चुका था दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में, जिसका सब हालत हम लोग देख चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार ही तोड़ दी और भाजपा में जाकर मिल गए और सरकार बना दी भाजपा की। हालांकि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू जी और सचिन पायलट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ जाकर के सरकार को गिरा दे। हालांकि जो अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहीं पर जितिन प्रसाद जी के साथ भी वही घटना घटी है दोस्तों, वहाँ पर भी उसको संभाल कर कांग्रेस पार्टी नहीं रख पाई। और अब कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि सत्ता को कांग्रेस पार्टी के आला कमान बचाने में नाकाम हो जाएंगे। अगर टीएस बाबा नाराज हो गए तो अपने साथ कई विधायकों को लेकर के वो अलग हट सकते हैं और इस हालत में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। दोस्तों देखना दिलचस्प होगा दोस्तों आगे चल कर के क्या निर्णय होता है। हालांकि दोनों ही नेता भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच में अभी पट नहीं रहा है, दोनों 36 के आंकड़े के साथ चल रहे हैं और भूपेश बघेल जी भी चाहते हैं कि हम टीएस बाबा के कद को छोटा करें और टीएस बाबा के कद को छोटा करना मामूली वहाँ पर नहीं है दोस्तों। अतः दोस्तों छत्तीसगढ़ पर मेरा भी एक नज़र बनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट होता है उसका न्यूज़ लेकर मैं आपके बीच में फिर से आऊँगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।